सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव के साथ निखिलेश प्रताप सिंह। मंडलायुक्त सभागार में मंडलायुक्त रवि कुमार एनजी की अध्यक्षता में संभागीय परिवहन विभाग के अधिकारियों व विभिन्न चालक संगठन के पदाधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में विभिन्न विषयों पर संबंधित अधिकारियों के साथ चर्चा भी की गई। चर्चा के दौरान मंडलायुक्त ने कहा कि सड़क पर चलने वाले सवारी वाहनों को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इस बात पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही प्राइवेट टैक्सी सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए, जिससे लोग इसका बड़ी संख्या में लाभ उठा सकें। वहीं विभाग में आने वाले कार्यों को समय से निपटारा किया जाए, जिससे लोगों को परेशानी ना हो। इस दौरान नवनियुक्त जिलाधिकारी विजय किरण आनंद, आरटीओ अनीता सिंह सहित बड़ी संख्या में विभिन्न यूनियनों के संचालक व पदाधिकारी मौजूद रहे। महानगर में अनियमित रूप से संचालित एलपीजी 10 चालान किए गए थे। अक्टूबर से लेकर इससे कार्रवाई की थी और ये 350 चालान किए गए थे, 23 बंद हुए थे और प्रश्न शुल्क इसमें 3,52,00,000 रुपए से हम लोगों को प्राप्त हुआ था। और इस कार्यालय देश की संख्या पूरे संभाग में सर कार्रवाई की थी और बहुत अच्छे से सर हम लोगों ने 2-3 यहाँ कई बार बुलाया गया है कि आप एयरपोर्ट पे यहाँ पे कमर्शियल टैक्सी है, सर उसकी सूची उपलब्ध करा दीजिए। थ्रू पेपर के माध्यम से भी आप बुला लीजिए। लेट अस ट्राई इट आउट। ठीक है, हम लोग कैसा किया जाए, उन लोगों के साथ कोई इंटरेस्टेड पार्टी आ सकते हैं तो उनको बुला लिया जाए, क्योंकि वी हैव टू हैव ए सिस्टम। ठीक है, एक प्रीपेड टैक्सी का एक सिस्टम होना बहुत जरूरी है दोनों रेलवे स्टेशन में एज वेल एज एयरपोर्ट में। ठीक है, कोई इंटरेस्टेड है वो कोई आकर के वो कुछ एक्सपेरिमेंट करना चाहता है ना, हम लोगों को एक बार चेक कर सकते हैं। ठीक है, वो लेट अस स्टार्ट विद ए स्मॉल, छोटा हिसाब से ही शुरू करें, मगर एक स्ट्रीमलाइन करने में सही हो जाएगा कि उसमें जीपीएस नेटवर्क हो जाए कि किसी को दिया गया है, कहाँ छोड़ा जा रहा है, वो कहाँ पहुँच रहा है, ये सब होना जरूरी है, क्योंकि आने वाले दिन में महिला निर्देशित किया गया था कि सीएनजी के आउटलेट स्थापित होने के पश्चात उस क्षेत्र में सीएनजी चालित ऑटो रिक्शा के परमिट जारी करने का प्रस्ताव प्राधिकरण की आगामी बैठक में प्रस्तुत करेंगे सर। तो हाँ, आगे है सर, हम उसका कॉल कर दीजिए। जो भी लोग इंटरेस्टेड है वो आना चाहते हैं तो आ जाए। ठीक है सर, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम लोग प्लान करेंगे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए आरटीओ अनीता सिंह ने बताया। मीटिंग हुई है, क्या क्या निर्णय लिया गया? इस संभागीय परिवहन प्राधिकरण की बैठक होती है जो आरटीओ के स्तर की होती है और इसमें कमिश्नर साहब अध्यक्ष होते हैं, डीएम साहब सदस्य होते हैं और आरटीओ सचिव होते हैं। ये हम लोगों की गोरखपुर जनपद की 242वीं आरटीओ की बैठक थी और इसमें जो जनता से जुड़े हुए, बस से जुड़े हुए, टेम्पो टैक्सी से जुड़े हुए कई मुद्दे उठाए गए। उस पर कमिश्नर साहब ने बहुत ही सहृदयता से और जनता के हित में और जो उचित है और किसी के साथ अन्याय ना हो, ये सारे प्रकरण को देखते हुए बहुत अच्छे निर्णय दिए गए हैं, जिससे जनता को भी बहुत फ़ायदा होगा। जिसमें पहला निर्णय इन्होंने ये दिया था कि जो एलपीजी जो ऑटो के एज है हम लोगों की, वो रेस्ट्रिक्ट कर दी गई थी 7 साल के लिए। उन्होंने कहा कि अगर सही कंडीशन में गाड़ियाँ हैं और उनको हम और प्राधिकरण के बैठक से कंपैरिजन करेंगे तो अगर उनके यहाँ एज बढ़ी है तो आप भी अपने एज बढ़ा दीजिए, ताकि वो लोग गरीब लोग हैं तो कोविड में भी उन लोगों की स्थितियाँ ख़राब हो गई हैं तो वो नई गाड़ियों के उस पर ना रहकर इनका अगर एज बढ़ा देंगे और चलने की स्थिति में फिट हैं तो वो आगे बढ़ेंगी। दूसरा मुद्दा उन्होंने ये बताया था कि जो एयरपोर्ट पे प्रीपेड टैक्सी बूथ चलाने के लिए, तो उस पर उन्होंने कहा था एक सिस्टम बनाया जाएगा। एक सिस्टमेटिक प्रीपेड टैक्सी बूथ बनाने के लिए एक कमेटी गठित की है उन्होंने, जिसमें एयरपोर्ट अथॉरिटी, रेलवे और आरटीओ, एसपी ट्रैफिक और खुद डीएम साहब, इन सबको बुलाकर उन्होंने कहा कि एक आप लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज़ कर लीजिए और वहाँ पे कैसे एक सिस्टम बनाया जा सकता है, जैसे ओला, उबर ऑनलाइन गाड़ियाँ चलती हैं, उसके विषय में भी आप विचार करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है।